एक अहम समात का अहवाल आप तक पहुंचाएं। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठा दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, ये कौन तय करेगा कि किसका किरदार अच्छा है या नहीं, सादिक और अमीन की तारीफ क्या होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट ने आइन बनाया, डिक्टेटरों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शिकें अपने लिए क्यों न डाली। केस की समात आज फिर होगी। सुहेल रशीद अपनी रिपोर्ट के साथ। 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच में तवील समात। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हिकारत से नहीं देखा जा सकता। चीफ जस्टिस ने समीउल्लाह बलोच और फैसल वावदा केस के फैसले में तजाद का भी जिक्र किया। उनकी पे मक्खी मारे जाए और कहें जी आपका मूड है, अगर आप समझते हैं फैसल वावदा साहब ने रिपेंटेंट हैं तो ठीक है छोड़ दीजिए, अगर आपके मूड में नहीं है तो मत छोड़िए, उसको लाइफ टाइम बैन कर दें। ये जो चीजें पार्लियामेंट ने बहुत सोच समझ के ये कानून साजी की नहीं, उन पे थोपी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबात करीब हैं, कोई रिटर्निंग अफसर अदालती फैसला मानेगा और कोई इलेक्शन एक्ट जिससे काम मुतासिर होगा। कोशिश है जल्द फैसला हो ताकि रिटर्निंग अफसरान कंफ्यूज ना हो। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने सवाल उठाया, क्या जाली डिग्री पर नाअहली आर्टिकल 62(1)F के तहत होगी? कौन तय करेगा किसी का किरदार अच्छा है या नहीं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि सादिक और अमीन की तारीफ क्या होगी, क्या इसका मतलब वही होगा जो इस्लाम में है? चीफ जस्टिस ने कहा, नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की, पार्लियामेंट ने आइन बनाया, डिक्टेटर्स ने उठाकर सियासतदानों समेत बाहर फेंक दिया। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शिकें अपने लिए क्यों न डाली। लाइटर नोट, आई वंडर पाकिस्तान में कोई जज बन पाता अगर ये F वाली क्वालिफिकेशन उन पे भी डाल देते। मुझे तो डर लगता है अगर पार्लियामेंट ने हम पे ये नहीं डाल दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, समीउल्लाह बलोच केस कहता है नाअहली डिक्लेरेशन पर ताहयात होगी, ये डिक्लेरेशन मगर आएगा कहां से? चीफ जस्टिस बोले, क्या कोई अदालत सादिक और अमीन ना होने का डिक्लेरेशन दे सकती है? अदालत कैसे तयन कर सकती है कि कोई ईमानदार और अमीन है या बेईमान और फजूल खर्च? सवाल उठाया, झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल के लिए नाअहल कैसे हो सकता है? मुल्क में तबाही फैलाने वालों के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी सवाल उठाया। आपने देख लिया तबाही जो पाकिस्तान में हो चुकी, कोई भी रिपेंटेंट नहीं है और वो लोग फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को वो बना लिया, होस्टेज बना लिया। आप कोई जिक्र ही नहीं करते उन चीजों का। चीफ जस्टिस ने कहा, सारे मामले का हल इस्लाम में मौजूद है। कुरान पाक ने इंसान का रुतबा बुलंद बनाया। इंसान बुरा नहीं, उसके अमाल बुरे होते हैं। किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। अगर कोई शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो माफी मिल सकती है। केस की समात एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठा दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, ये कौन तय करेगा कि किसका किरदार अच्छा है या नहीं, सादिक और अमीन की तारीफ क्या होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट ने आइन बनाया, डिक्टेटरों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शिकें अपने लिए क्यों न डाली। केस की समात आज फिर होगी। सुहेल रशीद अपनी रिपोर्ट के साथ। 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच में तवील समात। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हिकारत से नहीं देखा जा सकता। चीफ जस्टिस ने समीउल्लाह बलोच और फैसल वावदा केस के फैसले में तजाद का भी जिक्र किया। उनकी पे मक्खी मारे जाए और कहें जी आपका मूड है, अगर आप समझते हैं फैसल वावदा साहब ने रिपेंटेंट हैं तो ठीक है छोड़ दीजिए, अगर आपके मूड में नहीं है तो मत छोड़िए, उसको लाइफ टाइम बैन कर दें। ये जो चीजें पार्लियामेंट ने बहुत सोच समझ के ये कानून साजी की नहीं, उन पे थोपी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबात करीब हैं, कोई रिटर्निंग अफसर अदालती फैसला मानेगा और कोई इलेक्शन एक्ट जिससे काम मुतासिर होगा। कोशिश है जल्द फैसला हो ताकि रिटर्निंग अफसरान कंफ्यूज ना हो। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने सवाल उठाया, क्या जाली डिग्री पर नाअहली आर्टिकल 62(1)F के तहत होगी? कौन तय करेगा किसी का किरदार अच्छा है या नहीं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि सादिक और अमीन की तारीफ क्या होगी, क्या इसका मतलब वही होगा जो इस्लाम में है? चीफ जस्टिस ने कहा, नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की, पार्लियामेंट ने आइन बनाया, डिक्टेटर्स ने उठाकर सियासतदानों समेत बाहर फेंक दिया। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शिकें अपने लिए क्यों न डाली। लाइटर नोट, आई वंडर पाकिस्तान में कोई जज बन पाता अगर ये F वाली क्वालिफिकेशन उन पे भी डाल देते। मुझे तो डर लगता है अगर पार्लियामेंट ने हम पे ये नहीं डाल दिया है।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं। समीउल्लाह बलोच केस कहता है नाअहली डिक्लेरेशन पर ताहयात होगी। ये डिक्लेरेशन मगर आएगा कहां से? चीफ जस्टिस बोले, क्या कोई अदालत सादिक और अमीन ना होने का डिक्लेरेशन दे सकती है? अदालत कैसे तयन कर सकती है कि कोई ईमानदार और अमीन है या बेईमान और फजूल खर्च? सवाल उठाया। झूठ बोलने वाला ताहत नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल के लिए नाअहल कैसे हो सकता है? मुल्क में तबाही फैलाने वालों के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी सवाल उठाया। आपने देख लिया तबाही जो पाकिस्तान में हो चुकी, कोई भी रिपेंटेंट नहीं है और वो लोग फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को वो बना लिया, होस्टेज बना लिया। आप कोई जिक्र ही नहीं करते उन चीजों का। चीफ जस्टिस ने कहा, सारे मामले का हल इस्लाम में मौजूद है। कुरान पाक ने इंसान का रुतबा बुलंद बनाया। इंसान बुरा नहीं, उसके अमाल बुरे होते हैं। किसी को ताहत नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। अगर कोई शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो माफी मिल सकती है। केस की समाअत 1 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई।